वेलकम टू माय चैनल म्यूजिक स्टिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एवरेज स्पीड। क्या एवरेज स्पीड को क्या कहते हैं, और ये है मोशन का लेक्चर 9 जो आपने मेरे पुराने लेक्चर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं देखे तो जाइए देखिए। सो चलिए बढ़ते हैं अपने एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड का डिफिनेशन क्या है? तो द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल एंड टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका यूनिट टाइम से उसका कहाँ पास, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, इसका हर एक जगह स्पीड क्या रहता है। मतलब अभी कोई भी गाड़ी, जैसे हम लोग सुनते हैं 50 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, तो वैसे ही है उस पूरे रूट का एक एवरेज फाइंड करते हैं, एक कॉमन फाइंड करते हैं कि इस स्पीड में चलती ही है, तो उसी को ही एवरेज स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे हम सबको पता है कि एक स्पीड है तो स्केलर क्वांटिटी ही होगा। सीजीएस सिस्टम में इसको सेंटीमीटर पर सेकंड से करते हैं और एमकेएस सिस्टम में मीटर पर सेकंड। एक नई चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको शायद ना पता हो, आप ये 11th में पढ़ेंगे, जो कि है डायमेंशन। इसका हम डायमेंशन देखते हैं। इसका डायमेंशन है m0 l t-1। जैसे कि हम देखें हमारा फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मतलब हमारा लेंथ आ रहा है, एक लेंथ है, जैसे कि mlt का फुल फॉर्म है मास लेंथ टाइम। तो यहाँ mlt को मास लेंथ टाइम कहते हैं। इसका मास कुछ भी नहीं है, एवरेज स्पीड में हमें मास नहीं फाइंड करना, लेंथ एक ही फाइंड करना है, इसलिए हमारा लेंथ 1 है। और टाइम हमारा वो जैसे हमने देखा था कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो ये -1 हो जाता है, इसलिए हमारा डायमेंशन m0 l1 t-1 है। सो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड की डिफिनेशन क्या कहती है वो हम देखते हैं। हमारे इंस्टेंटेनियस स्पीड की डिफिनेशन कहती है कि व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम। अब आप कोई कार में जा रहे हैं, अब एग्जांपल ही लेते हैं कि आप कोई कार में जा रहे हैं रोड ट्रिप में, तो आप जानते हैं कभी ट्रैफिक लग जाती है, कभी कुछ हो जाता है, तो हमें कभी कभी अपना स्टॉप करना है, एक्सेलरेट करते हैं। फिर कहीं आपको एकदम खाली रोड मिलती है तो आप खूब ज़्यादा एक्सेलरेट कर देते हैं, पर कभी 60 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा मत करिएगा, बहुत रिस्की होता है। तो हम जानते हैं कि हम लोग एक्सेलरेट करते हैं, तो हर एक मोमेंट पे, हर एक यूनिट ऑफ टाइम में वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, या तो वो डिक्रीज़ हो रहा है या तो फिर वो इंक्रीज़ हो रहा है। इसे ही हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। इसका फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला है dx/dt। तो इसका d का मतलब क्या है, ये बहुत स्मॉल चेंज है। जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा था कि वो पर्टिकुलर मूवमेंट में, मतलब यूनिट ऑफ टाइम में, बहुत जो टाइम में होता है उसमें चेंज आते हैं, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो एक्सेलरेट होगा या तो रिटार्डेशन होगा। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एमकेएस सिस्टम में इसका वही होता है मीटर पर सेकेंड, और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड, और हमारा डायमेंशन होगा इसका m0 l1 t-1। वैसे यहाँ पास यह +1 को लिखना ज़रूरी नहीं है, उसको हम लोग एज्यूम करते हैं, पर यहाँ -2 लिखना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ हम पास देख पा रहे हैं कि हमारा dx/t हमारा अपॉन में आ रहा है, इसलिए -1 होगा। इसलिए हम यहाँ पास -1 कर रहे हैं। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर इन द क्लास 9th, एंड सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और
उससे मोटिवेशन आता है। सब्सक्राइब करो और लाइक करो और अपने सजेशन दो कमेंट के थ्रू प्लीज़। थैंक यू।